हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आपको इंग्लिश का पेपर किस तरह से करना है कि आपके नंबर अच्छे आए। यानी कि इंग्लिश का पेपर अगर आपका है और आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका आज जो डर है बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में जितना आप समझ रहे हो उतना कुछ भी नहीं है। बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस आपको समझने का एक बार समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से इंग्लिश का पेपर होता है, तो आपका पेपर बहुत आसान आएगा, सरल आएगा और बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। क्या क्या चीज़ आपके इंग्लिश के पेपर में कितने नंबर की आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा ना। वो देखने के बाद ही आपके इंग्लिश का पेपर का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके इंग्लिश के पेपर में 2 दिन का गैप है। आज 9 तारीख हो चुकी है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को आपका पेपर है, वो भी 2 बजे से। तो आपको मतलब 10 तारीख को 11 तारीख में किस तरह से पढ़ना है, एक अनसीन पैसेज किस प्रकार से लिखना है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ में और भी आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका किस प्रकार से आपका सारा मतलब इंग्लिश का पेपर आपको करना है। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है अनसीन पैसेज 15 नंबर का। इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी, नोट कर लो, ठीक है। जो आपको कल वीडियो मिलेगी अनसीन पैसेज 15 नंबर की, उसमें आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। किस प्रकार से अनसीन पैसेज करना है, ऐसे करो कि आपके 15 में 15 नंबर आए, ना आते हुए भी किस प्रकार से ऐसा करें कि 15 में 15 नंबर आ जाए, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगली चीज आती है आप 10 नंबर का आता है। आप देखो, बहुत सारे होते हैं, कितने पढ़ोगे, सोचने वाली बात। बहुत सारे होते हैं, कितने पढ़ोगे, कितने रटोगे, रट तो सकते नहीं हो। तो आपको अपने पास से बना के जितना आता है उतना बना के लिखने का प्रयास करना है। एक काम की बात बताऊं, अगर लेटर मैं मान लो आपको चित्र बना सकते हो तो बनाओ। जैसे कोरोना है तो कोरोना का बना सकते हो तो बनाओ। उस प्रकार से बाबूजी का चश्मा है तो बना सकते हो तो बनाओ। स्वच्छता पे है, मतलब किसी चीज पे है, मान लो बुक, यानी कि बुक के जो मतलब बुक के ऊपर है तो आप बुक बना सकते हो तो बनाओ। मतलब आप क्या कहते हैं, जो चीज दिखा सकते हो वो दिखाओ आर्टिकल में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है। अगला है लेटर टू द एडिटर। अब देखो, एक पोर्शन होता है लेटर टू द एडिटर, 2-3 लाइनें याद कर लेना, वो लाइनें हर लेटर में चल जाती हैं। ये होता है इसका, ठीक है। 10 नंबर का आता है, किस प्रकार से करना है इसकी क्लास भी मैं आपको एक दे दूंगा, ठीक है ना। लेटर टू द एडिटर की 10 नंबर का होता है। अब देखो 10 कितने हो गए, 10 और 10 20 और 10 30 35 नंबर, यानी कि 35 नंबर का पोर्शन आपका ये होता है। और 35 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं 100 में से 33 वाला क्या होता है मेरे भाई, पास होता है। और यहीं से आपको 35 नंबर मिल जाते हैं। आप कहोगे हमें पूरे नंबर थोड़ा सा मिलेंगे 35 में 35, चलो मानता हूं नहीं मिलेंगे, अभी तो पूरा पेपर बचा है, अभी तो शुरुआत हुई है पेपर की, ठीक है ना। तो बहुत आसान होता है इसका पेपर, आपको डरना नहीं है, ठीक है। अगले में आपके ग्रामर के वोकेबुलरी वाला पोर्शन आता है, सिनोनिम एंटोनिम, मैं आपको कुछ दूंगा वो आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा जितना आप पढ़ पाओ उतने पढ़ने का प्रयास करना, और जितना भी मतलब आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, थोड़ा बहुत रिलेवेंट लग रहा हो, थोड़ा बहुत मिला हुआ लग रहा हो, तो उसको लिखने का प्रयास करना है पेपर के अंदर, ठीक है। 10 नंबर का होता है। अब सेंटेंस वाला पोर्शन है, एक्टिव पैसेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये सब आप सिंथेसिस, ये सब आप देख पाओ, मतलब पढ़ पाओ तो पढ़ लो, वरना कोई बात नहीं है। 10 नंबर के पेपर के चक्कर में आप 90 नंबर नहीं गवा सकते, ठीक है ना, लेकिन आपको इनको भी पढ़ने का प्रयास करना है। अगली चीज है स्टोरी। तो देखो, स्टोरी 5 नंबर की आती है। हिंदी से इंग्लिश करनी पड़ती है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, कर ही दोगे। थोड़ा बहुत अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगी तो ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, कर दोगे, ठीक है। अगली चीज होती है आपका पोस्ट। अब देखो, जो प्रोज वाला पोर्शन है इसमें 15 नंबर का होता है। लॉन्ग शॉर्ट 2 चीज आती है 15 नंबर में। तो लॉन्ग शॉर्ट यानी कि ये क्या करो, आप अब आप एक चैप्टर लो, उस चैप्टर की समरी देखो, वीडियो लगाओ, समरी देखो, तो पढ़ो, मतलब उसमें क्या बताया है, क्या होता है क्या नहीं होता है, द लास्ट लेसन में क्या होता है क्या नहीं होता है। एक एक चैप्टर की समरी देखो, और समरी देखोगे तो फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर लिखना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। और नया ना आए तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग बना के दूंगा, उसको देखना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगली चीज होती है पोएट्री। तो पोएट्री में स्टैंजा और सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, मैंने करवा दिया है पिछली क्लास में, जाकर देख लेना, ठीक है। अगली चीज है आपका स्टैंजा। तो आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसी में ढूंढ के लिखना पड़ता है किस प्रकार से आप लिखोगे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको अगर ना भी आए तो आपको नंबर मिल जाए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया ब्रह्मास्त्र वीडियो कराने वाली है, वो आप जरूर देखना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली चीज है सप्लीमेंट्री। तो इसमें भी क्या होता है, सप्लीमेंट्री में लॉन्ग आते हैं, शॉर्ट आते हैं, 15 नंबर का आता है। इस प्रकार से आपके पूरे 100 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। कुछ नहीं होता है, बस आपको घबराना नहीं है। देखो, जैसे आपका जो कोर्स और ये है, मतलब इसमें क्या करना है, लॉन्ग शॉर्ट वाले पोर्शन में, दोनों में लॉन्ग शॉर्ट वाले पोर्शन में आपको है ना समरी देखनी है चैप्टर्स की। साथ साथ में क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उसको पढ़ने का प्रयास करना है। जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है, मान लो 5 शॉर्ट्स हैं, 5 शॉर्ट्स को पढ़ लो हर चैप्टर में से। मैं आपको लेके आऊंगा, चिंता मत करो, 5 शॉर्ट्स ही लेके आऊंगा, ठीक है। 2 लॉन्ग, यानी हर एक चैप्टर का एक एक लॉन्ग भी पढ़ोगे ना तो काम चल जाएगा, और चॉइस आती है करने को, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। जितना आपको इंग्लिश के पेपर का डर लग रहा है उतना डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का
पेपर हिंदी की तरह ही होता है, हिंदी में नहीं डरे तो इंग्लिश में क्यों डर रहे हो, ठीक है ना, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आपके लिए लगातार क्लासेस में लाऊंगा। कल आपके लिए दो क्लास आएंगी एक दिन में अनसीन पैसेज के ऊपर, साथ ही साथ में हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। कल 2 क्लास आने वाली है, तो इनके लिए तैयार रहना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।